हरे कृष्णा। आज के जपा सेशन में आप सभी भक्तों का स्वागत है। प्रभात की जय। हम लोग प्रभात का कोट पढ़ते हैं आज, है ना। 10th July. Although the goddess of fortune is very restless and does not like to stay in one place for very long time, she is always finding new wonderful things in serving Krishna's lotus feet, so that she never think of leaving him. This is actually the position of Krishna consciousness, that when we get some taste in rendering sublime loving service to the Lord, no more do we have any taste for any other engagements. Letter to Lakshmi Mani, July 10th, 1969. हिंदी में 10 जुलाई। यद्यपि लक्ष्मी देवी बहुत चंचल है और किसी भी स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहती, फिर भी उन्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में सदैव नया नया आनंद मिलता है और इसीलिए वे कभी भी उन्हें छोड़ने का विचार तक नहीं करती। वास्तव में कृष्ण भावना की यही स्थिति है कि जब हमें भगवान की प्रेममयी सेवा करने का थोड़ा सा स्वाद मिल जाता है तो अन्य कोई कार्य करने का स्वाद अपने आप ही चला जाता है। लक्ष्मी मणि को पत्र, 10 जुलाई 1969। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज का जो कोट है, श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? सर्विस एटीट्यूड के ऊपर बता रहे हैं ना, भगवान की सेवा के लिए। यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है, कोई व्यक्ति यदि भगवान की सेवा करना चाहता है और कोई व्यक्ति यदि भगवान की सेवा करता है तो क्या होता है? उसका भगवान के साथ बहुत प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे कि श्री प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? लक्ष्मी देवी, है ना। लक्ष्मी देवी एक्चुअली कभी कहीं नहीं टिकती हैं। लक्ष्मी देवी से एक ही जगह पे टिकती हैं। कहां पे टिकती हैं? भगवान की सेवा में। यदि लक्ष्मी को हमने भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो कभी भी लक्ष्मी हमारे पास नहीं टिक सकती। हमारे पास लक्ष्मी तभी टिकेगी जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। हमारा जीवन हमारे पास तभी रहेगा सही सही जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाए, तभी हमें उसमें आनंद आएगा। जीवन में आनंद तभी प्राप्त होगा जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। हर चीज जब भगवान की सेवा में लगती है तो उसमें क्या होता है? रसों का आस्वादन होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। अदरवाइज वह जीवन क्या है? व्यर्थ है, वेस्ट है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाते हैं, यदि हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन क्या होगा? धन्य हो जाएगा ना। क्या बता रहे हैं श्रीपाद कह रहे हैं कि किसी भी स्थान में यदि अधिक समय तक लक्ष्मी देवी, फिर भी इन्हें कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में सदैव नया नया आनंद मिलता है। जब भक्त भगवान की सेवा करता है तो उसको टेस्ट रिलीज होता है। नया नया आनंद क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार का टेस्ट। भगवान की सेवा में क्या होगा? भिन्न भिन्न प्रकार का टेस्ट उसको रिलीज होगा। आनंद, जीवन का आनंद तभी प्राप्त होगा जब वह भगवान की सेवा में लगता है ना। और इसीलिए उनकी सेवा छोड़ने का वह विचार, कौन? लक्ष्मी देवी कभी भगवान की सेवा छोड़ने का विचार नहीं करती है। हमारा मन भी क्या है?
चंचल है। जैसे लक्ष्मी जी चंचल है, वैसे क्या है, हमारा मन भी चंचल है। तो चंचल मन सिर्फ भगवान की सेवा में ही स्थापित हो सकता है, बाकी कहीं पे भी आप उसको स्थापित करने की कोशिश करेंगे, वह चंचल है, कभी कहीं नहीं टिकेगा। जैसे लक्ष्मी जी कभी नहीं टिकती हैं, उसी प्रकार से चंचल मन कभी भी हमारा भगवान की सेवा के अलावा और कहीं पे भी टिक ही नहीं सकता है। वास्तव में कृष्ण भावनामृत की यही स्थिति है ना, भक्ति की यही एक्चुअल पोजीशन है, भगवान की सेवा करना। यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो फिर उसका जो मन है वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है, और अस्थिर मन भक्ति नहीं कर सकता है, अस्थिर मन शांति स्थापित नहीं कर सकता है, अस्थिर मन कभी भी आनंद का आस्वादन नहीं कर सकता। किसी भी चीज को, मान लीजिए आप कोई भी चीज को देखना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो हिलते डुलते नहीं कर सकते ना। एक स्थिर रह करके करोगे तभी उस चीज को देख पा रहे हो। मूवी भी देख रहे हैं, मान लीजिए ना, मूवी देखते हो तो मूवी में आपको आनंद नहीं मिल रहा है, ठीक है, हिलते डुलते रहोगे, लौटते फुटते रहोगे तब आनंद नहीं मिलेगा ना। एक बैठ करके स्टेबल होकर देखोगे ना, मन स्थिर है ही नहीं। अब ये काम करेगा, फिर वो काम करेगा, फिर वो काम करेगा, फिर वो काम करेगा, आज इसमें आनंद है, कल उसमें आनंद है, परसों उसमें आनंद है, अलग अलग जगह आनंद ढूंढने का प्राप्त करेगा। और दुख में शाश्वत में यहाँ पे आनंद कहीं है ही नहीं। लेकिन यही मन अगर कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो क्या होगा, वह आनंदम बुद्धिवर्धनम करता है, हमें आनंद की प्राप्ति कराता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे सेवा एटीट्यूड के बारे में बता रहा, क्या कह रहे हैं, जब हम भगवान की प्रेममयी सेवा करने का थोड़ा सा स्वाद मिल जाता है तो कुछ कार्य करने में स्वाद अपने आप ही चला जाता है। यानी हम एक्चुअली शुद्ध मन से यदि भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो थोड़ी सी सेवा क्या होती है, हमें भगवान से के पास लेके जाने की, भगवान से प्रेम करने की प्रैक्टिस कराता है। आप लोग जब भी कभी सेवा, जो भी आप सेवा करते हैं ना, तो कुछ सेवा करने के बाद हमेशा से लगता है बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, चलो मैंने अपने जीवन का कुछ भाग तो सक्सेसफुल किया। तो थोड़ा सा जो सक्सेसफुल मिलने वाला जो भाग होता है, जो टेस्ट होता है, वो क्या होता है, वो यही होता है। सक्सेसफुल मिलने जो टेस्ट होता है, जो भगवान के प्रति हमने जो थोड़ी सी सेवा कर देते, थोड़ी सी सेवा करने का हमको स्वाद मिलता है, कुछ क्षण के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सी पार्ट दिया ना। जितना ज्यादा पार्ट देंगे, जितना ज्यादा समय देंगे, जितना ज्यादा अपने जीवन का अंश प्रदान करेंगे, उतना ही अधिक टेस्ट मिलेगा। ददाति प्रत्येक गृह्णाति, जितना अधिक करेंगे उतना अधिक मिलेगा, है ना। पूर्ण रूप से प्रेम करेंगे, पूर्ण रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। जितना गुड़ डालेंगे उतने तो मीठा होगा ना। तो जितना हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे उतना ही हमें आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन जो ये आनंद है, जो भगवान की सेवा करने में आनंद मिलता है, यह आनंद क्या है, शाश्वत आनंद है। यह आनंद समाप्त नहीं होता है कि अभी है और कल को समाप्त हो जाएगा, नहीं। भगवान की सेवा में मिलने वाला आनंद शाश्वत आनंद होता है, वह हमेशा रहता है। अगर वह शुद्ध भक्ति के साथ किया गया है तो वह हमेशा रहेगा। कभी भी ऐसा गिल्ट नहीं होगा हमें कि अरे यार मैंने फालतू में सेवा करी, यार ये सेवा मुझे नहीं करनी चाहिए, नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए की गई सेवा, वो शाश्वत है, कभी गिल्ट फैक्टर ही नहीं होगा। कभी कभी भौतिक जीवन का कार्य करते हैं, गलत हो जाता है तो गिल्ट लगता है, अरे यार मैं करते ही ना ये चीजें। लेकिन भगवान की सेवा में ऐसा नहीं होता है। भगवान की सेवा में शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। और जब भगवान की सेवा करते हैं उसमें जो आनंद मिलता है तो भौतिक आनंद अपने आप समाप्त हो जाता है। तो भक्ति में टिके रहने का, जीवन भर भक्ति में लगे रहने का सिर्फ एक तरीका है, सेवा, सेवा और सेवा। यदि हम सेवा अधिक से अधिक करेंगे
तो भक्ति में हम अपने आप टिक ही जाएंगे, निकलने का कोई चांस नहीं। हम निकलने का प्रयास करेंगे तो भक्त नहीं जाने देते, पकड़ लेते हैं। भगवान ऐसा अरेंजमेंट कर देंगे, क्या होगा, भक्त भाग ही नहीं देंगे। भक्त के हाथ से भी निकल जाओगे तो भगवान घुमा करके फिर वहीं ले आएंगे। जैसे हम जब भक्ति करना शुरू करते हैं, भक्ति करते स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, अब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते 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 फिर हमको उसमें टेस्ट आने लगता है। लेकिन फिर कभी कभी कहते अरे यार चलो कुछ और भी करके देखते हैं ना। डिवोटी क्या करते हैं, कभी कभी भक्ति कर रहे होते हैं, भक्ति से बोर हो जाते हैं, कहते हैं यार चलो कुछ और करके देखते हैं ना। फिर कुछ और करने के लिए वो जाते हैं कहीं और मटेरियल वर्ल्ड में, मूवी देखने चले जाते हैं ना। अब मूवी देख रहे होते हैं, थोड़ा तो देखते थे, फिर उनको याद आता है क्या मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, वहां मंदिर में 56 भोग बन रहा होगा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है या जन्माष्टमी है, चलो वहीं चल के कुछ पाते हैं, यहाँ पे मजा नहीं आया। तो जब हम आध्यात्मिक जगत में आनंद लेने लगते हैं ना, तो भौतिक जगत का आनंद हम लेना चाहेंगे तब भी हमें उसमें स्वाद आएगा ही नहीं, ये नेचुरल फैक्ट है। लेकिन यदि हम शुद्ध मन से आध्यात्मिक जगत में आनंद ले रहे हैं, तो फॉर्मेलिटी वाला लेंगे तो सब जगह आनंद, सुखी सुख मिलेगा, आनंद ना इधर मिलेगा ना उधर मिलेगा। इधर का आनंद हमने लिया नहीं, उधर में आनंद होता नहीं है, भौतिक जगत में आनंद होता नहीं, आध्यात्मिक जगत में लिया नहीं। यदि हम रियल टेस्ट लेते हैं, शुद्ध मन से सेवा करते हैं, तो फिर हमें भौतिक जगत में आनंद नहीं आएगा, ऐसा श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। और दिस इज द फैक्ट, यही फैक्ट है, यही सत्य है। यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो भौतिक जगत का आनंद हमारा समाप्त हो जाता है, फिर हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में ही आनंद की प्राप्ति होती है। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सब आज का श्लोक रीड किसको करना है? आरती शरण माता जी, आरती शरण माता जी अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। यस माता जी रीड करिए। न वेदज्ञ ध्याने न दाने न च क्रियाभिना तपोभि उग्रे एवं रूप शक्ये अहन लोके दृष्टि तद्वदेन कुरु प्रवीर। न वेदज्ञ ध्याने न दाने न क्रियाभि तपोभि उग्रे एवं रूप शक्ये अहम लोके दृष्टि तद्वदेन कुरु प्रवीर। न वेदज्ञ अध्ययने न दाने न च क्रियाभिना तपोभियुग्रे एवं रूप शक्ये अहन लोके दृष्टि तद्वनेन कुरु प्रवीर। शब्दार्थ, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। सो अभी आप जो ये अध्याय पढ़ रहे हैं, ये क्या है? विराट रूप हम पढ़, अभी ये विराट रूप समाप्त होने वाला है। तो क्या था कि भगवान ने अर्जुन को जो है विराट रूप दिखाया, और शुरुआत में अर्जुन ने विराट रूप का आनंद भी उठाया, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे विराट रूप बढ़ता गया, पहले चतुर्भुज रूप आया, फिर विराट रूप आया। तो चतुर्भुज रूप तक तो थोड़ा सा बेचारे को समझ में आया बात, लेकिन जैसे पूर्ण विराट रूप आया तो पूर्ण विराट रूप में क्या हो गया? अर्जुन भयभीत हो गया, डरने लगा। और उसके बाद फिर आगे भगवान आज क्या बोलते हैं कि अर्जुन, जो विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न दान पुण्य तथा कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में किस संसार में देखा जा सकता है ना। तो भगवान क्या बोल रहा है? अर्जुन, जो मेरा रूप तुम देखे हो, ये कोई साधारण रूप नहीं है। और
एक्चुअली भगवान कहते हैं कि मैंने आज तक ये रूप कभी किसी को दिखाया भी नहीं इतिहास में। हालांकि भगवान अभी इस कल्प की बात कर रहे हैं, पिछले कल्पों में दिखाए हैं, लेकिन इस कल्प में मैंने अभी तक ये रूप कभी नहीं दिखाया। 28 चतुर्युग निकल चुके इस मनवंतर के, और बाकी के 6 मनवंतर भी निकल चुके हैं, मैंने आज तक ये विश्व रूप कभी किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने इस रूप को जीव साधारण दृष्टि से नहीं देख सकते। भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए कि दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है ना। दिव्य का अर्थ है दैवीय। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। विष्णु भक्त स्मृता देवा। जो नास्तिक हैं, अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण में निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रभा जी क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त होगा, जैसे देवी देवता, उसके अंदर दैवीय गुण आएंगे और तब वह दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं कर सकता, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, जो व्यक्ति भगवान को निराकार रूप में पूजता है, भगवान को यदि वह शाश्वत रूप में नहीं पूजता है ना, जो व्यक्ति भगवान को जो है परम ब्रह्म के रूप में देखता है ना, या परमेश्वर का अंश देखता है ना, तो इस प्रकार का व्यक्ति क्या है? कभी भी भगवान को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकता है। वो भगवान को कभी देख समझ ही नहीं सकता है। मायावादी निर्विशेषवादी चाहे पूरा कोशिश कर लेंगे, वो भगवान को नहीं देख समझ सकते। क्यों? क्योंकि भगवान को देखने का सिर्फ सिंगल क्वालिफिकेशन है, एंड दैट क्वालिफिकेशन इज प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति के द्वारा, सेवामयी भक्ति के द्वारा, और दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। जाके लिखते हैं, ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कृष्ण की सेवा ना करे, कृष्ण से प्रेम ना कर दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ले, यह असंभव है। दिव्य दृष्टि किसको प्राप्त होगी? जो है भगवान का शुद्ध भक्त होगा। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है वे अर्जुन की तरह ही विश्व रूप देख सकते हैं। तो वो हर कोई जो कि दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है, वह भगवान की तरह, भगवान अर्जुन की तरह भगवान के दर्शन कर सकता है। भगवद गीता में विश्व रूप का वर्णन हुआ है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विराट रूप अज्ञात था। भगवान क्या प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान ने एक्चुअली इससे पहले ये विराट रूप कभी किसी को दिखाया ही नहीं था, किंतु इस घटना के बाद अब क्या हो गया? विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जब अर्जुन को दिखाया, अर्जुन ने भगवद गीता में उसको एक्सप्लेन किया, तो अब हम कुछ आइडिया थॉट लगा सकते हैं कि हाँ, भगवान का विराट रूप कैसा था। लेकिन फिर भी उस रूप को कोई समझ नहीं पाएगा। हमने चैप्टर पूरा पढ़ डाला, लेकिन हम उसको नहीं समझ सकते हैं यदि हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो विराट रूप को समझने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? भगवान की शुद्ध भक्ति। अदरवाइज हम भगवान को कि विराट रूप को कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ये विराट रूप कैसे संभव हो सकता है। जो लोग सचमुच में ही दिव्य है, वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं है।
भक्त सचमुच दिव्य दृष्टि दिव्य प्रकृति के है ना, भक्त साधारण प्रकृति के नहीं होते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुज विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप देखकर वह सचमुच भयभीत हो गया था। अब दिव्य दृष्टि अर्जुन के पास थी, अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा, विश्व रूप देख करके वह क्या हो गया, भयावह रस में चला गया, भयानक देखा, उसको बहुत डर लगा, भयभीत हो गया। कह रहे हैं कि भगवान मेरे को ये मत दिखाइए, आप थोड़ा छोटा होइए, छोटा कराता है उनको। तो भगवान क्या करते हैं, अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाते हैं। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे वेद यज्ञ मध्यम, जो वेदों का तथा यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश देता है ना। क्या देता है, वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों से संबंधित विषयों का अध्ययन का निर्देश देता है। वेदों का अर्थ समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य और चारों वेद तथा 18 पुराण, सारों उपनिषद, वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र, इसी प्रकार यज्ञ विधि का अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। दान शब्द सुपात्र को दान देने का अर्थ में आया है ना। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इस श्लोक में कुछ शब्द उपयोग हुए हैं, जैसे हैं वेद यज्ञ अध्ययन है ना, वेदों का अध्ययन करना है ना। तो जो भगवान का भक्त होगा उसको क्या होगा, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करने में क्या होता है, आस्वादन मिलता है, रस मिलता है। भगवान के शास्त्रों को यदि हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में क्या होता है, रस का आस्वादन होता है। कोई कह सकता है कि ऐसे जो अनपढ़ है उसको भगवान का रस का आस्वादन नहीं होगा, नहीं होगा। पढ़ने का मतलब सिर्फ अक्षरों का पढ़ना नहीं है, सुनना भी पढ़ने के समान होता है। यदि भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो भी हमारा पढ़ना ही कहलाता है। तो जो भगवान का भक्त होगा उसको भगवान की कथाओं का श्रवण करना, सुनना, इसमें क्या है, आनंद की प्राप्ति होती है। और क्या है, दूसरा शब्द है हमारा इसी यज्ञ है ना, यज्ञ में क्या होगा, इसी प्रकार यज्ञ विधि का अध्ययन करने के अनेक सूत्र है। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र ना, यज्ञ करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके दिए गए ना। तो हालांकि अभी तो कलयुग में सिर्फ एक ही यज्ञ है, यज्ञ करना आवश्यक है ना। दान यज्ञ तपस्या 3 चीज होती है ना। तपस्या क्या है, शास्त्रों का जो करते हैं हम ना। यज्ञ क्या है, यज्ञ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। यहाँ पे कल्प सूत्र तथा मीमांसा दिया गया है। कल्प सूत्र तथा मीमांसा जो है वैदिक यज्ञों के बारे में उन दोनों में बताया जाता है, लेकिन कलयुग में हम उनको पढ़ नहीं सकते, उनको कर नहीं सकते, इसीलिए हमारे लिए कौन सा यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। देन दान पात्र है ना, दान क्या, दानम दान के सुपात्र को दान देने चाहिए ना। जो दान को ग्रहण करने के योग्य हो उसी को दान देना चाहिए, अयोग्य को दान नहीं देना चाहिए। दान हमेशा जो भगवान की सेवा में उपयोग हुआ, यदि कोई दान को अपनी स्वयं की सेवा में उपयोग करता है तो वह दान क्या है, व्यर्थ है। दान वो होता है जो हम भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, स्वयं की सेवा में नहीं करते हैं। तो जिस व्यक्ति को भी हम दान दें वह दान पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में उपयोग होना चाहिए। उसके बाद क्या है, भगवान के जो जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं तथा ब्राह्मण तथा वैष्णव है ना। तो यहाँ क्या, सुपात्र दान देने के योग्य कौन है, जो लोग भगवान की सेवा में हर समय लगे रहते, अपना तन मन धन जीवन सब कुछ भगवान की सेवा में लगाए हैं है ना, वो ब्राह्मण या वो वैष्णव, उनको हमें दान देना चाहिए। इसी प्रकार एक शब्द है यहाँ पे क्रिया भी, अग्निहोत्र के लिए है ना, विभिन्न वर्णों तथा कर्मों का सूचक है ना।
शारीरिक कष्टों की स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस प्रकार इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्य तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता, तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। वजह कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति दान यज्ञ तपस्या भी कर रहा हो, लेकिन यदि वह दान यज्ञ तपस्या करने के साथ साथ भक्ति के मार्ग में खुद को नहीं लगाता है, तब तक वह दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं, अज्ञात सुकृति भले ही प्राप्त कर लेगा, जिससे बाद में वह भक्ति कर पाएगा, लेकिन जब तक वह स्वयं को भक्ति के मार्ग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करेगा, तब तक क्या होगा, वह हमेशा से साधारण ही रहेगा। दिव्य दृष्टि उसको कब प्राप्त होगी, जब वह अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएगा। क्योंकि भौतिक जगत में जब हम लगे होते हैं तो हर चीज को भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करते हैं, साधारण पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन यही जीवन जब हमारा भगवान की सेवा में लग जाता है तो क्या होता है, हम आध्यात्मिक जीवन को अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम कृष्ण को रियलाइज करते हैं। और जब हम कृष्ण को रियलाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दान यज्ञ तपस्या तीनों हम कर रहे हैं, वेदाध्ययन भी कर रहे हैं, किंतु भक्ति के मार्ग में नहीं लगेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे क्रिया भी शब्द भी है, अग्निहोत्र के लिए है, विभिन्न वर्ण तथा कर्मों का ना, तो यहाँ क्रिया भी किस लिए है, निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवद गीता में हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं, हाँ? वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु वह यह मूर्खता है। बहुत से लोग हैं जो आज की डेट में अवतारों के बारे में कहते हैं, मैं अवतार हूं, कल की अवतार, अभी 4,27,000 साल बाकी है कलयुग खत्म होने में, उससे 10,000 4,17,000 साल के बाद कल की अवतार आएगा, और लोग अभी से ही कल की अवतार में, कल की अवतार हो, ये कल की अवतार है, वो अवतार है, बेवजह की बेफिजूल की बकवास करते रहते हैं ना। भौतिक जगत इसी प्रकार से झूठ पे टिका हुआ है, हर व्यक्ति को मूर्ख बनाना चाहता है ना। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यदि हम भगवत गीता को फॉलो करते हैं तो ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा, अदरवाइज हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवत गीता को भक्त तत्व तथा प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। भगवत गीता क्या है, भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन है ना, स्टार्टिंग है। भगवत गीता बेसिकली ग्रेजुएशन कोर्स है, इसके आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, इसके आगे पीएचडी भी होता है, लेकिन भगवत गीता स्टार्टिंग है, बेसिकली ज्ञान की स्टार्टिंग है ना? और सिर्फ हम स्टार्टिंग से ही ये इतना परफेक्ट है कि वह हर चीज का ज्ञान हमें प्रदान कर सकता है, 100% परफेक्ट है, शुरुआत ही परफेक्ट है। सोचिए भागवतम और चैतन्य में कितना परफेक्शन होगा। भगवत गीता ज्ञान है ना, पूर्ण ज्ञान है। छंद अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि कृष्ण का भक्त बने बिना
ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता है। इस श्लोक में भगवान ने स्वयं स्पेसिफाई कर दिया कि देखो जो विश्व रूप में दिखा रहा हूं इसको कोई नहीं देख सकता है ना। इसको सिर्फ शुद्ध प्रेम भक्ति से ही देखा जा सकता है। दान, यज्ञ, पुण्य, ज्ञान, वेद अध्ययन, तपस्या, इन सब से भगवान को नहीं देखा जा सकता है। हम सिर्फ शुद्ध भक्ति से ही भगवान को देख सकते हैं, और शुद्ध भक्ति भक्तों के संग में रह करके ही की जा सकती है। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन कर सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छंद अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता है। जो कृष्ण का भक्त है, जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन है, वो कभी भी भौतिक जगत के जो अवतार होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, या इन लोग के ऊपर जो है व्यक्ति भक्त जो है कभी भी फेथ नहीं करता है, उनको कभी मान्यता नहीं प्रदान करता है। और क्या कहता है, सिर्फ कृष्ण के भक्त जो है कृष्ण को ही स्वीकार करते हैं, यही सत्य है। वह किसी को भी छंद अवतार नहीं मानते हैं, वह सिर्फ कृष्ण और कृष्ण के अवतारों को शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है उसके अनुसार ही वह स्वीकार करते हैं। वह इधर उधर की बातों को कभी श्रवण करने का भी प्रयास नहीं करते हैं। यह भक्तों की क्वालिफिकेशन है, और इसी क्वालिफिकेशन के कारण भक्तों को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि कैसी? कृष्ण को देखने की दिव्य दृष्टि। यदि हम भक्ति के मार्ग में प्रगति करेंगे और एक समय पे शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तब हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और हम भगवान के साथ रसास्वादन कर पाएंगे। अभी भी जो भक्त भगवान के साथ रस, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, बहुत बड़े भक्त का नाम सुना होगा, है ना, रस खान, है ना, तुकाराम, है ना, विठल देव के साथ रसास्वादन करते थे। रस खान भगवान के दर्शन किए और उनको पकड़ाया है। बिलो मंगल ठाकुर, है ना, ये सब क्या है? शुद्ध भक्त है। श्रील प्रभुपाद, है ना, ये सब क्या है? शुद्ध भक्त है। इन्होंने कृष्ण के साथ आस्वादन किया, इन्होंने कृष्ण को देखा, इन्होंने कृष्ण को फील किया, इन्होंने कृष्ण को टच किया। श्रील प्रभुपाद ने भी, श्रील प्रभुपाद एक बार जब उसमें इंडिया से अमेरिका जब जा रहे थे, है ना, पहला जलदूत यात्रा कर रहे थे, तो जलदूत में उन्होंने कृष्ण को देखा, है ना। कृष्ण ने आकर उनसे वार्ता की और उनको आश्वासन दिया कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को ही दर्शन देंगे। भगवान के किसी भी रूप को साधारण जीव नहीं देख सकता है। सिर्फ कृष्ण का शुद्ध भक्त ही कृष्ण को देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। सो अब जो है आज संडे है ना, सो आज बहुत स्पेशल सेशन है। सो हमारे बीच में जो है आज बहुत अच्छे भक्त हैं, है ना, बहुत सिंसियरिटी के साथ अपना जो है साधना और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। सो आज हम इनवाइट करेंगे निर्मला कुमारी माता जी को। माता जी अपने आप को अनम्यूट करिए और माता जी बताएंगी हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। संडे को जो है भक्त लोग का रहता है सेशन हाउ आई केम इन कृष्णा, तो हम लोग देखेंगे माता जी किस प्रकार से जो भक्ति में आई सुनते हैं, और उसके बाद उसमें से जो भी अच्छी चीज होगी उसको हम निकाल करके अपने जीवन में स्वीकार करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिले अपने भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाने की। हरे कृष्णा। यस निर्मला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा, बहुत लंबा नहीं। शुभ बात की जय। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, शुरू करिए। आदरणीय
सड़गौर प्रभु जी, देवशेखर प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु जी तथा वैभव चैतन्य प्रभु जी, आप सबके चरण कमलों में मेरा पंचांग प्रणाम स्वीकार। नमे ओं विष्णु पादाय कृष्णाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। प्रभु जी, वैसे तो मेरी कहानी कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने बचपन से अब तक के बारे में थोड़ा बहुत बता रही हूँ। मेरी दृष्टता को क्षमा करना। मैं अपने दादा दादाजी माता पिता की बहुत लाडली थी। वैसे तो परिवार में सब मुझे प्यार करते थे, लेकिन मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे दादाजी सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और वे अपने समय के बहुत ईमानदार और विनम्र अध्यापक थे। रिटायरमेंट होने के बाद जब स्कूल में बच्चों की आवाज आती तो दौड़कर स्कूल में चले जाते और प्रत्येक कक्षा का मुआयना करते। गरीब बच्चों की स्वयं फीस भरते थे और चंदा लेकर उन बच्चों की ड्रेस बनवाते और जिस कक्षा में टीचर नहीं होते वे स्वयं पढ़ाने लगते। जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती थी तो वे हमारी कक्षा में गए और मैथ के सवाल बोलने लगे। मैंने तीसरे नंबर पर सवाल दिखाया तो उन्होंने कहा नकल किया है, लेकिन जब दूसरा सवाल बोला तो मैंने सबसे पहले दिखाया, तब उन्होंने कहा कि अब अपनी अकल से किया है। मेरे दादाजी मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें अध्यापक ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में मेरे ताऊ बुआ दादा सब हेडमास्टर से रिटायर हैं और मेरे पापा ग्राम सेवक थे। सबकी गवर्नमेंट जॉब थी। हमारे पापा बाहर रहते थे, महीने में एक बार एक दिन के लिए आते थे। मैंने कभी अपने मम्मी को भी पूजा करते नहीं देखा था, अपने पापा को भी नहीं। पापा तो बाहर ही रहते थे। मैंने अपनी तीसरी और चौथी कक्षा में रामायण और महाभारत की कहानी हमारे हिंदी की किताब में पढ़ी। एक दिन हमारी अध्यापिका ने दोनों कहानी याद करने के लिए कहा और दूसरे ही दिन टेस्ट था। मुझे रामायण की कहानी अधिक रुचिकर लगी। उसमें भगवान राम के आज्ञाकारी पुत्र मर्यादा स्थापित करने तथा सभी से प्रेम पूर्वक नियम भाव से रहना आदि शिक्षा मुझे अत्यंत पसंद आई। सीता माता के बारे में भी उनके नेक विचार और गुणों के बारे में, पति परायणता के बारे में जानकर अच्छा लगा। लेकिन महाभारत में जब लड़ाई के बारे में पढ़ा सुना याद किया तो लड़ाई मेरी समझ से बाहर थी। राम और सीता की आदतें मेरे दिमाग में घर कर गईं। फिर मैं जब 5वीं में थी तो मेरी दादी जी बरसाने की थी, तो वो मुझे 5वीं कक्षा में, 7वीं कक्षा में और 8वीं कक्षा में 3 बार अपने साथ बरसाना लेकर गई। दूसरी बार एकादशी थी मनाई थी और तीसरी बार वहां की रंगीली होली देखी। बड़े ही सुंदर ढंग से राधा रानी के महल में जो 384 सीढ़ी ऊपर चढ़कर जाना होता था, फूलों की गुलाबी रंग से फूलों के गुलाबी रंग बनाया जाता और सभी ग्रामवासी वहां जाकर नृत्य गीत करके उसी रंग के साथ खेलते थे। और शाम को वहां पूरे जुलूस निकलता था जिसमें ढाल लेकर लोग निकलते थे और स्त्रियां उनके ऊपर लाठी बरसाती थी। जब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती थी तो मेरी छोटी बहन तालाब के किनारे राम लक्ष्मण तथा भीलनी की फोटो फ्रेम मिला और गणेश लक्ष्मी जी की लकड़ी फोटो फ्रेम मिली, तो उन्हें उठाकर वह घर ले आई और उसने जब मुझे दिखाया तो नई फोटो थी, मुझे वो पसंद आई और मैंने घर में एक खिड़की में, यानी जिसे जंगला कहते हैं, उसमें मंदिर बना लिया और उस दिन से मैंने और मेरी बहन ने पूजा करनी शुरू की। बस धूप बत्ती दिखाते, दिया जलाते और आरती बोलते। आरती कैलेंडर में थी। जब हमारे पापा ने देखा खिड़की में मंदिर बनाया है तो उन्होंने सभी आरती कैलेंडर टांग दिए। हमारे पापा के पास वाल्मीकि रामायण थी, उसका हिंदी में अर्थ भी था
तब उन्होंने हमें बताया कि हम राम और सीता के बेटे हैं। तो भगवान राम और वो भगवान राम का ध्यान करते थे, लगाते थे। जब मैं 8वीं में पढ़ती थी तो हमारे यहाँ बिहार के एक बूढ़े बाबा भजन गाते और वहाँ बाहर बैठकर वो एक दिन किताब पढ़ रहे थे। मैंने देखा और पूछा, भगत जी ये कौन सी किताब है? तब उन्होंने दिखाया कि वह सीता और सती अनसुईया की किताब थी। मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा, तुम्हें लेनी है तो ले लो, पढ़ना और इसे अपने पास रखना। मैंने वह किताब पढ़ी और अपने पास रखी। किताब में जो शिक्षाएं थी बस मैंने उन्हें अपने जीवन में उतारा, जिसमें हमारे शरीर के जो भी अंग हैं उनके आभूषण के बारे में बताया कि हाथों के आभूषण कंगन नहीं बल्कि स्वादिष्ट भोजन बनाना, दान देना, बड़ों की सेवा करना। इसी तरह गले का आभूषण हार नहीं बल्कि कंठ से मीठी वाणी बोलना, सत्य बोलना, प्रेम पूर्वक बातें करना। पैरों का आभूषण पायल के स्थान पर अच्छे मार्ग पर चलना, भगवान के मंदिर में जाना। आँखों का आभूषण काजल नहीं बल्कि भगवान को निहारना और उन्हें अपने आँखों में बसाना। कानों में कुंडल के स्थान पर भगवान के गुणगान सुनना, उनकी लीलाएं सुनना। ये किताब मैंने कितनी बार पढ़ी। मैं कभी भी औरतों के बीच नहीं बैठी, यहाँ तक कि मम्मी के पास भी नहीं, अकेले नहीं बैठी। इसलिए मुझे अभी तक आधी बातों के बारे में पता ही नहीं है। 1978 में जब मैंने 10वीं पास की तो JVT बंद हो चुकी थी। आगे हमारे पापा ने 11वीं में दाखिला नहीं दिलाया और कहा कि सिलाई सिखा देंगे। मैंने 7 दिन तक खाना नहीं खाया था। तब उन्होंने कहा कि बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए और भाई छोटे थे इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आ रहा था कि 7 दिन हो गए थे लेकिन वो माने ही नहीं। तब फिर मैंने गुस्सा आ रहा था और फिर रात को सपने में मुझे 3 साधु दिखाई दिए जिन्होंने कहा कि मांगो बच्चे, तुम्हें क्या मांगना है। लेकिन मैं गुस्से में थी और मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मांगना, जाओ तुम। उन्होंने 3 बार कहा लेकिन मेरा वही जवाब था कि कुछ नहीं मांगना। जब मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा कि ये क्या संकेत था। फिर सिलाई सीखी, पूरे गांव की लड़कियों को सिलाई सिखाई और सभी लड़कियों को मैंने वह सीता अनसुईया की किताब पढ़ने के लिए बारी बारी से दी। मैंने सिलाई के कारण परिवार की कोई शादी कभी अटेंड नहीं की। मेरी बहन की शादी 9वीं में पेपर वेल चल रहे थे तो मैथ का पेपर था। एक कमरे में बंद होकर पढ़ती रही, खाया ना पिया। सुबह उठकर पेपर देने चली गई और जब आई तो मेरी बहन जा चुकी थी। सिलाई सीखने के बाद बस सिलाई सिखाना, रात को सिलाई करना, बस यही काम था। बस सुबह 1 घंटा मेरा मंदिर साफ करना, पूजा करना और रामायण पढ़ना था। पापा कहते गीता पढ़ लिया कर, लेकिन महाभारत की लड़ाई देखकर कहती कि मुझे लड़ाई नहीं सीखनी। 27 अप्रैल 1984 में शादी हो गई और वहाँ भी सिलाई सिखाना करना और घर का काम। अब ससुराल में तो सुबह टाइम नहीं मिलता था रामायण पढ़ने का, तो रात को जब सोती तभी 2-3 पेज पढ़कर सोती। हमारे पापा गवर्नमेंट सिलाई में टीचर लगाते थे लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगवाई कि हम 6-6 महीने कहाँ घूमेंगे साथ। तो शादी के बाद उन्होंने नौकरी लगवाई लेकिन कागज आ चुके थे। ससुर की सलाह थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अब ये पुलिस में थे, 3-4 महीने में आते थे 1 दिन के लिए, क्योंकि इनकी भी पढ़ाई थी। मैंने भी आगे पढ़ने के लिए सोचा हुआ था। मैंने अपनी बेटी के साथ 12वीं कक्षा पास की सन 1978 के बाद 2001 में, 2005 में प्रभाकर की और 2013 में ग्रेजुएशन पास की। प्राइवेट स्कूल में 2097 से पढ़ाना शुरू किया और 10वीं तक बच्चों को खुद पढ़ाया। मैंने बच्चों से नकल न करने की और अकल से नंबर अधिक मूल्यवान यही समझाया।
ना मैंने नकल से पढ़ाई की और ना बच्चों ने। 5 में लड़का सबसे छोटा था, उसे बस 5वीं से एक ही बात सिखाई कि अच्छी तरह पढ़ना, कमाना और घर बनाना। अपने पापा और दादा की वसीयत पर नजर मत रखना। मुझे शांति है कि हमारे बच्चे सच्चाई, ईमानदारी की कमाई करते हैं। इनका सपना था लड़के को IAS बनाना, लेकिन वो आर्मी एजुकेशन हवलदार में दानापुर बिहार में है। दोनों लड़कियों ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है। 2015 में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि उसमें मुझे मार खानी पड़ी, जो उससे बाहर नहीं निकल रहे हों। जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। कुछ दिन के लिए भगवान के ऊपर से विश्वास सा उठ गया था, लेकिन 2017 में हम इस्कॉन से जुड़े, तब सब फिर गीता सामने आई। जब वहां फरीदाबाद इस्कॉन में आचार्य समझा रहे थे, लेक्चर में समझाया, पहले मैंने दंडवत किया। बाल रूप कृष्ण की सूरत मेरे सामने सचमुच कृष्ण आ गए ऐसा लगा। बहुत दिन तक राम और सीता को मैं अपने दिल और दिमाग से बाहर न कर सकी, क्योंकि मैं सीता और माता सीता से प्रार्थना करती थी कि मेरे बच्चों को लव कुश की तरह सही रास्ते पर चलाना, और सीता माता ने ऐसा किया। इस्कॉन में जब बताते कि कृष्ण ही सब कुछ है, सब के लोगों से वापस आना होता है, फिर कृष्ण के लोग से वापस नहीं आते, तो मुझे यह विश्वास नहीं होता था। पहले विष्णु आए, फिर राम आए और फिर कृष्ण आए। मैं यही सोचती थी कि राम ही कृष्ण रूप में आए हैं, तो कृष्ण कैसे सब कुछ हुए, राम क्यों नहीं। फिर यहाँ 2021 में डिप्लोमा गीता का मैसेज आया, और फिर राधा माता जी ने फोन करके पूछा कि माता जी आपको सेमिनार कैसा लगा। मैंने कहा माता जी इंग्लिश में बताते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैंने क्लास नहीं ली है। फिर उन्होंने बताया कि हिंदी में क्लास होती है, लेकर देखना। फिर 1 जून 2021 में हमने डिप्लोमा क्लास शुरू की। राधिका माता जी और देवशेखर प्रभु जी दोनों क्लास में पढ़ाते, तो हम उसमें रुचि आने लगी। 18 दिन का डिप्लोमा हो गया। क्वेश्चन राइट रॉन्ग के आते थे, उनमें आनंद आने लगा। फिर उपाधि हुई और अब तो कई क्लास चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि किताब न होती है तो PDF भेज देते हैं, जिससे समस्या हल हो जाती है। और अब तो जब क्लास नहीं होती तो ऐसा लगता है कि कोई चीज खो गई है। मैंने सन 1980 में सोचा था कि मुझे अयोध्या देखना है, अयोध्या जाना है। 40 साल के बाद अयोध्या के दर्शन किए हैं। प्रभु जी, मुझे विश्वास था कि मरने से पहले अयोध्या धाम देखना है, सो इच्छा पूरी हो गई। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान पर विश्वास करने के कारण ही भगवान ने मेरे कार्य पूरे किए। मैं हर कार्य करने के लिए संकल्प लेती हूँ और उसे पूरा करती हूँ। 10वीं की किताब में हिंदी में मैंने कुछ दोहे गुरु के महत्वता के लिए बारे में भी पढ़े थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। रहीमन वे नर अंध हैं, गुरु को कहते और करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मछली करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु कुम्हार शिष्य कुम, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्म को पाइए मन के ही प्रतीत। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। रहीमन वे नर मर चुके, जो कई मांग न जाहे, उनते पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाहे। करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान,
रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पहले मैं यह नहीं जानती थी कि किस गुरु के लिए यहाँ कहा गया है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के लिए श्लोक लिखे गए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद माता जी, आपकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है ना। काफी इंस्पिरेशन मिलती है कि किस प्रकार से आपने बचपन में आपकी एजुकेशन नहीं हो पाए, फिर आपने शादी के बाद अपने बच्चों के साथ अपनी एजुकेशन को पूरा किया। पढ़ाई के प्रति आपका अच्छा इंटरेस्ट था, सिचुएशंस के कारण नहीं हो पाए, लेकिन आपने उसमें हार नहीं मानी और आगे आपने चले। उसके बहुत धन्यवाद। उसके अलावा बचपन से भगवान राम के प्रति हमारी आसक्ति थी, इसीलिए भगवान ने आपको इस्कॉन अयोध्या से जोड़ दिया। ये भगवान का अरेंजमेंट था। आप गई इस्कॉन फरीदाबाद, लेकिन आप जुड़ गए इस्कॉन अयोध्या से, क्योंकि भगवान राम को आपने नहीं छोड़ा तो भगवान राम ने आपको नहीं छोड़ा, है ना। तो ये भगवान के साथ हमारी आसक्ति होती है, और यही आसक्ति भगवान की हमारे साथ होती है। तो हम लोग को टीचिंग्स देनी चाहिए कि किस प्रकार से माता जी ने अनफेवरेबल कंडीशंस में भी जो है अपने लाइफ को आगे बढ़ाया। और हाँ, बस एक बात है कि माता जी ने अपने बच्चों को सिखाया कि जो है आप पढ़ाई करिए, पैसा कमाइए और घर बनाइए, लेकिन ये नहीं सिखाना था, साथ में भी सिखाना था कि बच्चों साथ में भगवान की भक्ति भी करनी है, जो हम अभी नहीं सिखाते, पहले नहीं सिखाते थे, है ना। अब सिखाएंगे, आगे से सिखाएंगे। प्रभु जी, मेरे बच्चे भी ना, मैं पहले विष्णु भगवान की पूजा करती थी बृहस्पतिवार का व्रत, तो मेरी लड़की और लड़का करते हैं विष्णु भगवान की पूजा, और एक लड़की मेरी शिव जी को मानती है ज्यादा। लेकिन अभी सबको भक्ति में लगाने का है। पैसा कमाना, घर परिवार मकान बनाना ये जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ प्रभु जी, लेकिन घर तो होना ही चाहिए ना। बाप दादा ने अगर दिया है उसका उपयोग कर लो, कोई मना नहीं। आपने बोला ना कि बाप दादाओं की प्रॉपर्टी पे ज्यादा नजर मत गड़ाओ, नहीं गड़ा सकते, अगर बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने जीवन को संभालना ज्यादा जरूरी है। बाप दादा की प्रॉपर्टी हटा कर अपने पैरों पर खड़ा होना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेन जीवन का उद्देश्य होता है भगवान की सेवा करना, है ना। तो जीवन को वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हाँ सब कुछ है उसके बाद भी जीवन को वेस्ट किए जा रहे हैं, किस लिए। तो ये चीजें अच्छा है। तो सभी को चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा अपने भी जो हमारे आगे के जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको जीवन में एक ही उद्देश्य देना है कि देखो जीवन को वेस्ट नहीं करना है, भगवान की सेवा में लगना आवश्यक है। बचपन सब तक नहीं दिया इसलिए अब तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी जो छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको हमें अब बचपन से ही संभालना है कि जो है उनको में भगवान की सेवा में बचपन से लगाना है, ठीक है ना। हाँ प्रभु जी, अब आएंगे ना बच्चे तो। हाँ, तो इसीलिए और ये टीचिंग्स देने के लिए हमारे पास है भक्त प्रहलाद स्कूल। तो इसीलिए आप सभी लोग के अभी जो है आज कल, हाँ कल लास्ट डे है ना। अभी हम लोग क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है, कल से एक क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, तो कल हमारा लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन। अगर कुछ बच्चे रह गए हैं अभी भी तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। वो लोग अपने आप लोग अपने फॉर्म्स भर सकते हो। आज हमारी लास्ट सेकंड क्लास होगी, तो जो भी भक्त हैं, जो बच्चे रह गए हैं, आप लोगों को ज्वाइन कराइए भक्त प्रहलाद स्कूल में। और भक्त प्रहलाद स्कूल जो है आज से भक्तों के बच्चों का स्वागत करता है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत धन्यवाद। सो अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं अगर किसी का रह गया है।